माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ की अध्यक्षा अनीता गुप्ता जी आज किस तरीके से उन्होंने ट्राई साइकिल दी हैं और क्या क्या दिव्यांग के लिए वो कर रही हैं अपने एनजीओ के माध्यम से, जानते हैं उनसे। जी, आज क्या क्या आप लोगों ने किया है? देखिए, पहले मैं 2 शब्द अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने दिव्यांगों को एक खूबसूरत वर्ड दिव्यांग वर्ड दिया है। वंस अगेन थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि विकलांग वर्ड से दिव्यांग वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। और आज यहाँ पे उसी की ज्योतिराव फूले का डेथ एनिवर्सरी और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस आज हमने यहाँ सेलिब्रेट किया है। उसके अंतर्गत हमने काफ़ी सारे दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, आपका पैड और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराई हैं निःशुल्क। उसके साथ साथ यहाँ पे वूलन क्लोथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया गया है, या सेंटर फॉर साइट्स की आई चेकअप के लिए हाईली सेंसिटाइज वैन लगी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिव्यांगों और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से यहाँ पर जज साहिबा ने लोगों को कानूनी अधिकार के बारे में और जो दिव्यांग के लिए हैं सरकार फ्री निःशुल्क दिलवाती है आपको सहायता, वो सभी के बारे में यहाँ पे एक हेल्प डेस्क लगाई है। रहीम जी, किस तरीके से दिव्यांगों की मदद सरकार कर पाए, क्या कहना चाहते हैं इस बाबत? सर, दिव्यांगों के लिए गवर्नमेंट सिर्फ जो वो 4% जो उनकी वैकेंसी रिजर्व रहती है हर दफ्तर में, अगर गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं पोस्टों को भर दें तो सभी को नौकरी मिल जाएगी। सर, ट्राई साइकिल दी जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लगता है? कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं खजूरे से आया हूँ, कच्चे खजूरे से जी। और सर अच्छा महसूस हो रहा है। हम ये चाहते हैं हमें नौकरी मिलती। आप क्या मतलब, जैसे आप दिव्यांग हैं किस तरीके के कारण, तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की आपकी सरकार मदद कर पाए? हम विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं हम, और हमारे मदद होनी चाहिए और हमें कारोबार मिलना चाहिए कोई सा जो हम घर बैठे कुछ कर सकें। आज लक्ष्मी नगर के विधायक कार्यालय में माँ शक्ति इंटरनेशनल एनजीओ के द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राई साइकिल बांटी गई, आई चेकअप कैंप लगाया गया। दिव्यांगों का कहना था हमें भीख नहीं रोजगार चाहिए, इसी तरीके का सर्टिफिकेट उन्हें माँ शक्ति एनजीओ ने प्रदान भी किया। दिव्यांगों का कहना है कि 4% वैकेंसी जो सरकारी कार्यालयों में है, अगर वो ही भर दी जाएं तो कोई भी दिव्यांग बेरोज़गार नहीं होगा और अपना रोज़गार पा सकता, अपना जीवन यापन कर सकता।